नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशनभोगी के लिए बड़ी अपडेट। सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अब नहीं मिलेगी पेंशन। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए लंबित 18वां एरियर को लेकर बड़ी खुशखबरी। ओआरपी में रही विसंगति को लेकर बड़ा अपडेट। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर आई बड़ी खुशखबरी जी। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ सरकारी कर्मचारी पेंशनधारकों व भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी हर जानकारी प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किए देरी जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरों को विस्तार से। रिटायरमेंट के बाद अब नहीं मिलेगी पेंशन, सरकार ने जारी की एक अधिसूचना। अब सरकार ने कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है। अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी पेंशन और ग्रेजुएटी पर असर पड़ेगा, नहीं मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी काम में किसी तरह की लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश केंद्र कर्मचारियों पर लागू रहेंगे, लेकिन वो विषय में राज्य भी विषय लागू कर सकता है। अधिसूचना जारी कर दी गई कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि केंद्र ने हाल ही में किसी पेंशन नियम 2021 के नियम में 8वें बदलाव किया है, जिसमें ये नियम प्रावधान जोड़े दिए हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि अगर केंद्र कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही का दोषी पाया जाता था, उसकी रिटायरमेंट के बाद उसकी ग्रेजुएटी और पेंशन रोक ली जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र की ओर से बदले गए इस नियम की जानकारी संबंधित कर्म अधिकारियों में भेजी गई है। इतना ही नहीं, साफ भी कर दिया गया कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलने पर उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी की कार्रवाई की जाएगी। यानी सरकार इस बार नियम को अपनी काफी सख्त है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है कि उन्हें ध्यान से अपने काम जॉब करनी चाहिए, उन्हें लापरवाही नहीं बरतनी होगी, अन्यथा आपको पेंशन और ग्रेजुएटी से हाथ धोना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। मोदी सरकार ने फैमिली पेंशन के नियम बदले, महिलाओं को मिलेगी अब बड़ी राहत। जहाँ दोस्तों क्या बदलाव किया जाना है बेहद महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन चोरी नियमों में बदलाव किया है। जहाँ दोस्तों जो काफी अहम है, सरकार ने महिला कर्मचारी को पति की बजाय अपने बेटे की शादी में परिवार पेंशन के लिए नामांकन करने की अनुमति दी है। पहले महिला कर्मचारी को यही सुविधा मिलती थी। पहले मृत्यु कर्मचारी सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी पति या पत्नी को दी जाती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पति या पत्नी की अप्रथा या मृत्यु के बाद उन्हीं पात्र माना जाते थे। सरकार ने इस नियम में उन महिलाओं कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी जिनकी अपने पति के साथ नहीं बनती थी या फिर तलाक ले रही है। अब ऐसी महिला अपने भविष्य को सुरक्षित करेगी। जी हाँ दोस्तों, मंत्री ने एक नए नियम की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र कर्मी और राज्य जितेंद्र सिंह ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सिविल सेवा नियम में एक संशोधन पेश किया है, जिसमें समय के निधन के बाद पति या पत्नी 7 बच्चों पर पेंशन दी जाएगी। उन्हें कहा कि यह संशोधन उन स्थितियों में कारगर होगा जहां वैवाहिक कलह के कारण तलाक की कार्रवाई दी जाती थी। इसी तरह घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, दहेज निषेध, अन्य भारतीय दंड संहिता जैसे कानून के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। इन नियम परिस्थितियों में फैमिली पेंशन के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से बदलाव किए जा सकेंगे। लिखित अनुरोध में जरूरत सरकार की ओर से आधिकारिक बयान है कि मुताबिक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगियों को संबंधित कार्यालय प्रमुख में एक लिखित अनुरोध करना होगा। इस अनुरोध पत्र में कहना होगा कि उसके पति या उसे बच्चों का ऐसी होना चाहिए। अगर इस प्रक्रिया के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी पेंशनधारकों की मृत्यु हो जाती तो फैमिली पेंशन अनुरोध पत्र के अनुसार वितरित किया जाएगा। अगर महिला विधवा तो बच्चे, अगर किसी सरकारी महिला कर्मचारी विधवा तो उसका अन्य कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी का भी दबाव नहीं बनता। कोई विधवा किसी नाबालिग बच्चे या मानसिक विकार से पीड़ित हो, सुरक्षा विधवा और पेंशन फैमिली तो होगी जो विभाग बनेगी। एक बार बच्चा वैक्स हो जाए तो पारिवारिक पेंशन की पात्र होता है तो सीधे बच्चे को दी जाएगी। मामले जहां मृत्यु सरकारी कर्मचारियों के होते हैं, विधवा और बच्चों के वयस्क हो गए हैं, लेकिन फिर भी पेंशन को लेके पात्र ऐसे बच्चों को पारिवारिक पेंशन दे होगी। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार को प्रतिवेदन सौंपा गया है। रिवाइजन प्रतिवेदन सौंपा गया है, जिसमें कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए 8वें मांग पाई गई। ऐसे में केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार 8 मांगों को गौर करेगी और लोकसभा चुनाव से पहले इनमें से मांगे मंजूरी की जा सकती है। पेंशनधारकों के उनका हक में मिल सकता है। चलिए कौन कौन सी मांगे बताते हैं। 18वें की मांग की, जिसमें लिखा गया कि हमारा पहला प्रावधान है जिसमें हम 18वें आविष्कर्ता को जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।